ईमानदार बहू का मटर पुलाव। सुबह के 6 बजे थे। गली नंबर 7 में हल्की धुंध फैली हुई थी और सर्द हवा में कहीं से मटर पुलाव की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू किसी बड़े होटल से नहीं, बल्कि एक छोटे से ठेले से उठ रही थी। ठेले पर लिखा था, ईमानदार बहू का मटर पुलाव। ठेले के पीछे खड़ी थी सरिता, सादा सूट, बालों में तेल, आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर सुकून। सरिता की उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 30 साल। शादी को 5 साल हो चुके थे। ससुराल, मायका, जिम्मेदारियां, सब कुछ उसने समय से पहले सीख लिया था। उसका पति रमेश कभी एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री बंद हो गई। काम गया, आमदनी गई और साथ ही घर की शांति भी। सरिता ने उस दिन ठान लिया था, रोना बाद में, पहले घर चलाना है। सरिता के ससुर हरिनारायण जी पुराने जमाने के आदमी थे। उनका मानना था, बहू का काम घर संभालना है, ठेला लगाना नहीं। सास कमला देवी ज्यादा कुछ नहीं बोलती थीं, लेकिन उनकी खामोशी भी ताने जैसी चुभती थी। एक दिन सरिता ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, मैं मटर पुलाव का ठेला लगाना चाहती हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। हरिनारायण जी बोले, लोग क्या कहेंगे? सरिता ने सिर झुकाकर कहा, लोग तब भी कहते हैं बाबूजी, भूखा पेट नहीं सुनता। रमेश चुप था। उसे पत्नी पर भरोसा था, लेकिन समाज का डर भी था। आखिरकार शर्त रखी गई, ईमानदारी से काम करना, किसी से उधार नहीं लेना और घर की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। सरिता ने मन ही मन कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरी पहचान बनेगी। पहले दिन सरिता ने सिर्फ 10 प्लेट मटर पुलाव बनाया। मटर ताज़े, चावल साफ, घी नापा तौला। न कम न ज्यादा। ठेले के पास पहला ग्राहक आया, मोहन चाय वाला। एक कौर खाते ही बोला, बहन, इसमें मिलावट नहीं है। सरिता मुस्कुरा दी। दोपहर होते होते सारे 10 प्लेट बिक गए। उस दिन कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल बहुत भरा हुआ था। एक हफ्ते बाद एक व्यापारी आया। बोला, अगर सस्ता चावल और नकली घी डालो, मुनाफा दोगुना हो जाएगा। सरिता ने साफ मना कर दिया। व्यापारी हंसकर बोला, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। सरिता ने जवाब दिया, लेकिन ईमानदारी से नींद जरूर आती है। व्यापारी चला गया। उसी शाम एक बूढ़ा आदमी आया, पैसे कम थे। सरिता ने बिना कुछ कहे पूरी प्लेट दे दी। बूढ़े की आंखें भर आईं। अब लोग ठेले को नाम से नहीं, भरोसे से जानते थे। चलो, ईमानदार बहू के यहाँ चलते हैं। स्कूल के बच्चे, दफ्तर के बाबू, रिक्शा वाले सब आने लगे। सरिता रोज हिसाब लिखती, एक भी पैसा ज्यादा नहीं। एक दिन गलती से एक ग्राहक ज्यादा पैसे दे गया। सरिता दौड़कर पैसे लौटा लाए। वह ग्राहक था शहर का एक बड़ा अधिकारी। वह चौंक गया। हरिनारायण जी अब रोज ठेले के पास आकर दूर से देखते। एक दिन उन्होंने खुद प्लेट ली। खाते हुए बोले, स्वाद से ज्यादा इसमें मेहनत है। उस दिन पहली बार उन्होंने सरिता की पीठ थपथपाई। एक दिन नगर निगम वाले आए। बिना कारण ठेला हटाने लगे। सरिता घबरा गई। तभी वही अधिकारी सामने आया, जिसे उसने पैसे लौटाए थे। उसने कहा, ये ठेला नहीं हटेगा। ये ईमानदारी का ठिकाना है। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। आज सरिता के पास 3 ठेले हैं। रमेश अब साथ काम करता है। सास सब्जी काटती हैं। ससुर हिसाब देखते हैं। ठेले पर अब लिखा है, ईमानदारी का स्वाद, सरिता का मटर पुलाव। सरिता जानती है, बड़ा बनने के लिए बेईमान होना जरूरी नहीं। गली नंबर 7 में आज भी सुबह मटर पुलाव की खुशबू आती है। लेकिन अब वह सिर्फ खाने की नहीं, ईमानदारी की खुशबू है।